बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 7 का डेंसिटी है। डेंसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि अगर आयरन का पीस लिया जाए और वुड का पीस लिया जाए, दोनों का वॉल्यूम सेम हो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा वजनी होगी। आपको लाजमी बात है कि आयरन का पीस जो है वो ज़्यादा वजनी होगा और जो वुड का पीस है उसका वेट कम होगा। तो किसी चीज़ के हल्का या भारी होने को उसकी डेंसिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अब हम डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स अगर ये आयरन का पीस है, आयरन का पीस है और ये वुड का पीस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ये वुड का पीस है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो अब देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा वजनी होगी। लाजमी बात है कि आयरन जो है ज्यादा वजनी होगा एज कंपेयर टू वुड, क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वुड। दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इसका वेट ज्यादा है क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या है, वुड से ज्यादा है। तो किसी चीज को जो है उसके हल्का या भारी होने को उसकी डेंसिटी कहा जाता है। तो डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट volume of an object is called density। किसी जिस्म का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी का फार्मूला होता है DE, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी जिस्म के मास को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया जाए तो उसको डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी को हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। मास का यूनिट जो होता है ये आप जानते हैं किलोग्राम होता है। डेंसिटी का फार्मूला हो गया D = m/v। तो यहाँ पर मास जो है ये सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस को हमने m से डिनोट किया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को हमने v से डिनोट किया। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन डेंसिटी का एक यूनिट और भी होता है, D = ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों जो हैं डेंसिटी के यूनिट हैं। तो मास का यूनिट किलोग्राम था, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या आ गया, डेंसिटी का यूनिट आ गया। इसी तरह मास का यूनिट ग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी जाहिर किया जा सकता है। तो आयरन का पीस जो है इसका वजन क्या होगा, वुडन के पीस से ज्यादा होगा। आयरन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी वुडन केस में। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन आयरन का मास क्या है, ज्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आयरन की डेंसिटी भी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक वाटर है, पानी है और उसका मास क्या है, 5 kg है। मास कितना है उसका, 5 kg। मास उसका आपको 5 kg दिया हुआ है और वॉल्यूम उसका 5 लीटर है। तो 1 लीटर जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को हमने मीटर क्यूब के अंदर चेंज कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला D = m/v। तो हम इसका वॉल्यूम जो है डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे D = m/v। मास का यूनिट आ गया 5 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना आ गया
5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये 5 से कट गया, 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। तो डेंसिटी कितना आ गया हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेंसिटी आई है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। तो 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस को ऊपर जाकर माइनस हो गया। तो यहाँ पर ये वाटर की डेंसिटी क्या आई थी, ये हमारे पास एग्जांपल थी, हमने ये की है जिससे हमें पता चला कि हम डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स डेंसिटी। हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा वजनी होगी, जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो कम वजनी होगी। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सी, उसको लिखते हैं द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिया हुआ है मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 500 ग्राम। Find its density. Find its density. Students ये न्यूमेरिकल है, आपको मास दिया हुआ है 500 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। आपके पास मास कितना दिया हुआ है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, 500 ग्राम दिया हुआ है। और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम उसका 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। आपने क्या करना है, फाइंड इट्स डेंसिटी। आपने डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी को स्मॉल d से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी का फार्मूला क्या आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास को हम m से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम को v से। मास की कीमत कितनी दी हुई है, 500 ग्राम। कीमत यहाँ पे पुट कर देंगे, मास को m से डिनोट किया, वॉल्यूम को v से। मास की कीमत 500 ग्राम है, 500 ग्राम। वॉल्यूम की कीमत 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब आप इसमें पुट कर लें। अब ये 2 0 से काट जाएंगे और 5/2 रह जाएगा। यहाँ पर ग्राम उसी तरह आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो डेंसिटी आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी का ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो हमने किया है। डेंसिटी का वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ स्टोन कितना आ गया, डेंसिटी उसकी कितनी आ गई, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी को डिफाइन किया। डेंसिटी क्या होती है, किसी जिस्म के हल्का या भारी होने को उसकी डेंसिटी कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म का मास और वॉल्यूम की रेशियो को डेंसिटी कहते हैं। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने डेंसिटी की एग्जांपल्स की हैं, उसका एक न्यूमेरिकल किया है और देखा है कि चीजों की डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके वॉल्यूम पे और उसके जो होता है उसकी जो वैल्यू मास पे डिपेंड करती है। कि डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक डेंसिटी। अब हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को। प्रेशर, तो स्टूडेंट्स प्रेशर प्रेस से निकला है, आपने लफ्ज सुना होगा, प्रेस का मतलब होता है दबाना। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो उससे प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। प्रेस से ये लफ्ज निकला है, PRESSURE, प्रेशर। Pressure is defined as force per unit area. Force acting normally on a unit area of a surface is called pressure. Pressure को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपके पास अगर एक पेंसिल है,
आप देखेंगे कि ये पेंसिल है आपके पास और ये इसकी एक साइड है जो कि जिसकी दूसरी वाली यहां से पेंसिल की एक साइड नोकदार है और दूसरी बिल्कुल सिंपल है। आप जब इसको अपने पाम में अपने थंब के अंदर इसको अपने हथेलियों के अंदर रखें और प्रेस करें तो जो चीज आपके जिसकी टिप बनी होगी वो आपको ज्यादा दर्द करेगी। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वो आपके जिस्म पे पाम वो जो है आपकी हथेली में ज्यादा दर्द होगी क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो जब किसी जिस्म का वॉल्यूम कम होता है तो वो ज्यादा प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। तो ये पेंसिल जो है यहाँ वाले नोक वाली साइड से जब आप इसको पाम के अंदर लेकर हथेली के अंदर लेकर प्रेस करेंगे तो आपके जिस्म के ऊपर ज्यादा पेन होगी। जिस साइड पे वो जगह नोकदार थी तो वो क्या करेगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगी। आपने देखा होगा कि पानी का पाइप होता है उसके अंदर से प्रेशर आ रहा होता है, जैसे ही हम उसको आगे से दबा देते हैं तो पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्योंकि एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो पेंसिल की टिप है ये आपकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी। अगर आपका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। आप देखते हैं कि आप पिन जो है कार्डबोर्ड के अंदर लगाते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर आप पिन थंब के साथ लगाते हैं तो पिन की जो नोकदार जगह होती है वो बहुत छोटी होती है। आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो पिन जो है कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है। क्यों चली जाती है कि आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, उसका नोकदार हिस्सा होता है, थोड़ी सी फोर्स लगाने से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वो इजीली क्या करती है, उसके कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है। तो अगर जिस्म का जो प्रेशर है ये एरिया पे डिपेंड करता है। नंबर 1 तो फोर्स पे डिपेंड करता है, अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम है तो प्रेशर कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम। तो आप प्रेशर को डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड normally on the unit area of surface is called pressure। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, किसी भी यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लग रही होती है उसका प्रेशर कहलाती है। जैसे आप देखते हैं पेंसिल को आपने अपने हथेली में लेकर दबाया तो इसका एरिया कम था पेंसिल का, तो आपके हाथ में क्या हुई, पेन हुई। तो इसका मतलब है कि जो जिस चीज का एरिया कम होता है उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह मैंने आपको थंब पिन का बताया है कि अगर आप उसको कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर प्रेस करते हैं, आप ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो वो कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है और उसका एरिया कम है पिन का तो वो इजीली कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है और प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो प्रेशर जो होता है इसको हम लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया F ओवर A के बराबर है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F ओवर A। अगर फोर्स आप ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा है, अगर आप फोर्स कम लगा रहे हैं तो प्रेशर कम। इसी तरह प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो प्रेशर अगर आप एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। आप देखते हैं कि आपके पास टैप वाटर है, आप पाइप के अगर आगे हाथ रख देते हैं तो उसका प्रेशर ज्यादा दूर तक चला जाता है, अगर आप हाथ पीछे कर देते हैं एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर
कम होगा। अगर एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर एरिया ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि सब स्टेशन के ऊपर गाड़ियों की सफाई करते हैं तो वहां पर पानी का प्रेशर काफी तेज होता है। उन्होंने आगे उसके नोजल लगाई होती है जिससे इसका पाइप का एरिया और कम हो जाता है और प्रेशर दूर तक चला जाता है, जिससे गाड़ियों को साफ बहुत इजीली किया जा सकता है। तो प्रेशर कैसे बढ़ता है, आप एरिया कम करें तो प्रेशर बढ़ जाता है। आप देखेंगे प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं। प्रेशर जो होता है ये फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब प्रेशर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का यूनिट है। अब प्रेशर का यूनिट और भी होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं। प्रेशर जो होता है इसका यूनिट पास्कल भी होता है। अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लग रही है तो वो 1 पास्कल के इक्वल होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर जो है 1 पास्कल किसके इक्वल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो किसी जिस्म का प्रेशर जो होता है उसका यूनिट पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अगर प्रेशर का यूनिट आपने न्यूटन, अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो P इज इक्वल टू n m की पावर -2। इसी तरह प्रेशर क्या होता है, अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर के स्क्वायर के एरिया पे लग रही है उसका प्रेशर 1 पास्कल के इक्वल होगा। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। ये दोनों क्या है, प्रेशर के यूनिट। ऐसा यूनिट जो है प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये स्टूडेंट्स जो आज हमने डिफाइन किया है डेंसिटी और प्रेशर। प्रेशर को कैसे डिफाइन किया है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी जिस्म के यूनिट एरिया सरफेस पर जो फोर्स लगती है वो उसका प्रेशर कहलाती है। किसी जिस्म के यूनिट एरिया के हिस्से पर जो फोर्स लगाई जाती है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का प्रेशर 1 पास्कल होगा, अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, तो उसका प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक डेंसिटी है और प्रेशर ऑफ अर्थ। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ लाइक कीजिए और साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।